बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे डिफरेंस होता है, कैसे अलग होता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पादप कोशिका। बोल रहा है कि कोशिका भित्ति मीन्स की सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट सेल में, मतलब कि पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थिति होता है। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वो पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या हो जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं हम प्लास्टिड के बेसिस पे, मतलब कि लवक के बेसिस पे। तो पादप कोशिका में, सभी पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट सेल्स हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी पादप कोशिका हैं उसके अंदर क्या होगा, लवक पाए जाएंगे, मीन्स कि प्लास्टिड्स पाए जाएंगे। और जितने भी क्या हैं, जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक है जिसे बोलते हैं यूग्लेना। सारे जंतु कोशिका में लवक मीन्स की प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, यूग्लिना को छोड़कर। यूग्लिना संघ प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, यूग्लिना को छोड़ के सारे जंतुओं में लवक जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड आते हैं रसधानियां, वैक्यूल्स के आधार पे। तो पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं या रसधानियां होती हैं वो पाई जाती हैं। पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स होता है, रसधानियां होता है, वो पाया जाता है और वो बड़े आकार का होता है। ठीक है, वो विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होते हैं, रसधानियां होती हैं, वो नहीं पाया जाता है और पाया भी जाता है तो बहुत छोटे आकार का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के आधार पर यदि डिफरेंसेस देखें तो पादप कोशिका में ना तो सेंट्रोसोम पाया जाता है और ना ही सेंट्रियोल पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि जंतु कोशिका के अंदर हम देखें तो जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम भी पाया जाता है और सेंट्रियोल भी पाया जाता है। देखिए, ये सेंट्रियोल क्या करता है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय अल्प विकसित एवं बिखरे होते हैं जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। बोल रहा है कि जो गोल्जी काय होता है पादप कोशिका में अल्प विकसित होता है और होता भी है तो क्या होता है, विखरे होते हैं। जो कोशिका है, पादप कोशिका है, उसके अंदर जो गोल्जी काय है वो क्या होता है, पूरे तरीके से विकसित नहीं होता है और क्या होता है, वो बिखरे हुए पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो पादप कोशिका में गोल्जी काय क्या होता है, अल्प विकसित होता है और पूरे कोशिका में क्या होता है, बिखरे होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, डिक्टियोसोम। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर जो गोल्जी काय होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और स्पष्ट रूप से हमें क्या होता है, दिखाई देता है और पाया जाता है। क्या इतनी बातें समझ आए? नेक्स्ट पे मूव करते हैं लाइसोसोम। तो पादप कोशिका में जो लाइसोसोम अथवा जो लयन काय होता है नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, पाया जाता है। तो क्या अंतर समझ आया पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में? पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। उसके बाद से देखे थे हम प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूग्लेना को छोड़ के। उसके बाद से हम देखे थे रसधानियां। जो रसधानियां होता है वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में ना के बराबर पाए जाते हैं, पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे आकार के पाए जाते हैं। उसके बाद से हम देखे थे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो या सेंट्रियोल जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद से हम देखे थे गोल्जी काय। तो पादप कोशिका में जो गोल्जी काय होता है अल्प विकसित होता है और पूरे कोशिका में बिखरे हुए रहते हैं जिसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। बट जो क्या होता है, जंतु कोशिका होता है उसके अंदर जो गोल्जी काय होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। उसके बाद से हम देखे थे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है।
तो बच्चों आप जान गए होंगे अब कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। यदि ऐसे ही आप लवक को पढ़ना चाहते हैं, प्लास्टिड को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।